नमस्कार, मेरा नाम अमित प्रकाश वैश्य है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास का छात्र हूँ। तो द अनसंग स्टोरी के माध्यम से आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। सर्वप्रथम इसके लिए मैं एबीवीपी महानगर लखनऊ को शायद धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। तो देश के विभाजन का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था, देसी रियासतें देश में विलय होती जा रही थी और इस काम को अंजाम दे रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के देसी रियासतों के भारत में विलय तक ऐसे बहुत से क्रांतिकारी देशभक्त हमारे देश में हुए हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं और वे पर्दे के पीछे कहीं गुम हो गए हैं, और उन्हीं में से एक हैं श्री वीपी मेनन। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रशासनिक सेवक और वायसरायों के प्रमुख और संवैधानिक सलाहकार वीपी मेनन के विषय में, जिन्होंने देसी रियासतों को भारत में विलय में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जरा सोचिए, अगर ये रियासतें भारत में ना मिली होती तो भारत की रूपरेखा और मानचित्र कैसी होती। तो ये कुछ इस तरह से होती। संवैधानिक सलाहकार और प्रमुख प्रशासनिक सेवक के श्री मेनन का जन्म 30 सितंबर 1893 में केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक विद्यालय के हेडमास्टर थे जिनकी कुल 10 संतानें थी और वे सबसे बड़े थे। अपने पिता के ऊपर बोझ न बन सके, इसलिए वे बचपन में ही घर से निकल गए। वीपी मेनन के अंदर एक सीखने की चाह थी और वे अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ टाइप राइटिंग में निपुण हो गए और वे अनेक कारखानों, अनेक फैक्ट्रियों में काम करने के बाद 1942 में वे भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर अलंकृत हो गए। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 565 रियासतों को भारत में विलय होने के लिए अंग्रेजों ने 3 प्रकार के प्रावधान बना रखे थे। पहला कि वे भारत में विलय हो जाए, दूसरा वे पाकिस्तान में विलय हो जाए और तीसरा कि वे खुद में एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर ले। ऐसे बहुत से रियासतें थी जैसे कि जम्मू कश्मीर, जो खुद में एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करना चाह रही थी। भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या 4 रियासतों को लेकर थी: जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जोधपुर जहाँ के राजा हरवंश सिंह थे और उन्होंने अब अपनी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला कर लिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर के राजा हरवंश सिंह को बहुत सी रियायतें दे रखी थी और इस तरह जोधपुर के राजा हरवंश सिंह चाहते थे कि उनका विलयीकरण पाकिस्तान में हो जाए। तत्पश्चात मेनन, माउंटबेटन और जोधपुर के राजा हरवंश सिंह का एक मीटिंग हुआ और तब जाकर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करा गया और इसके लिए मेनन के ऊपर जोधपुर के राजा हरवंश सिंह ने बंदूक भी तान दी थी। इस तरह जोधपुर का विलय तो भारत में हो गया। अब हम बात करेंगे जूनागढ़ के विषय में। तो जूनागढ़ के नवाब थे महावत खान, और महावत खान जो कि एक मुस्लिम थे और जूनागढ़ की अधिकांश जनता हिंदू थी, अर्थात जनता चाहती थी कि उनका विलयीकरण भारत में हो, लेकिन महावत खान चाहते थे कि वे पाकिस्तान में विलय हो जाएं। और इस तरह से मेनन और सरदार पटेल ने वहां जूनागढ़ के क्षेत्र में घेराबंदी करा दी और तत्पश्चात महावत खान जूनागढ़ क्षेत्र को छोड़कर भाग गया और जूनागढ़ का विलय भी भारत में हो गया। जब हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद के निज़ाम भारत में विलय होना नहीं चाहते थे और उसका सबसे बड़ा रीज़न था मोहम्मद कासिम रिजवी, जो कि वहाँ के निज़ाम के कान भर रहा था कि उनका विलयीकरण भारत की जगह पाकिस्तान में हो जाए। तो मेनन के अथक पूर्ण प्रयास से हैदराबाद को भी भारत में विलय कर लिया गया। अब हम बात करते हैं जब जम्मू कश्मीर के विषय में, तो वहाँ के राजा हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित हो जाए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब पाकिस्तान ने पीओके पर घेराबंदी कर दी, तब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और मेनन और सरदार पटेल ने बात विचार करके उन्हें बताया कि जब वे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर देंगी तभी भारतीय सेना उनकी मदद के लिए वहां जाएगी। और रातों रात वहां पे जब मेनन गए तो मामला बहुत बिगड़ चुका था और मेनन को किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर से निकाला गया और उसी समय से लेकर के आज तक जम्मू कश्मीर का मामला एक मसले के रूप में हम लोग के समक्ष रह रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात जब बहुत से शरणार्थी भारत में आना चाहते थे और उनका आवागमन दोनों ही सरहदों से हो रहा था, तब हमारे देश में ऐसे बहुत से सामाजिक दंगे हो गए थे जिनको कंट्रोल करना हमारे देश के सिपाहियों के लिए, हमारे देश के सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गई थी और एक नामुमकिन सी प्रक्रिया लग रही थी। और तत्पश्चात मेनन, सरदार पटेल और माउंटबेटन ने एक आपातकालीन आयोग का निर्माण किया और इस समस्या से वे निकल सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब स्वतंत्र भारत स्थापित हुआ
तब मेनन सरदार पटेल के अधीन राज्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त हुए। इस तरह से मेनन ने 565 रियासतों को भारत में मिलाने का सरदार पटेल के साथ मिलकर एक अतुलनीय कार्य किया है। जो राजा अनुच्छिक थे और वे भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, उनके लिए भी मेनन ने अपनी कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग किया, अपने कूटनीतिक विचारों का प्रयोग किया, तभी आज इतने सारी रियासतें भारत में मिल सकी हैं। इस तरह स्वतंत्र भारत में कई रियासतों को मिलाने में मेनन ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। माउंटबेटन ने मेनन को तो एक नाइट की उपाधि से सम्मानित भी करना चाहा, लेकिन मेनन ने इसे संविधान के खिलाफ समझकर इसे ठुकरा दिया। और इन सभी घटनाओं को, मतलब 565 रियासतों की विलयीकरण की घटनाओं को मेनन ने अपनी किताब में संग्रहित किया है, जिसे हम आज पढ़कर बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में 1951 में मेनन को उड़ीसा का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। इस तरह मेनन ने हमारे देश के लिए एक अतुलनीय कार्य किया है और इसके लिए हम उन्हें सादर धन्यवाद देना चाहते हैं।